वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये ऑनलाइन सेशन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया और आप लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे दो तीन क्यूरी सर ये हैं कि सर मुझे अगर डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने प्रोडक्ट हंट कर ली और इसको मैं सेलर सेंटर में डाल रही हूँ और उसको लिस्ट कर रही हूँ, तो सर क्वेश्चन ये होता है कि वहां पर जो है वो ये आता है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर से ले लिए हंट कर लिए, तो इसका मतलब ये कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास अप्रूवल है। लेकिन अगर हम उसको सेलर सेंटर में जो है ऐड मतलब कर रहे हैं, इसको लिस्ट कर रहे हैं, तो वो हमसे अप्रूवल मांगता है। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसकी अप्रूवल नहीं है क्या? देखिए, अमेजोन की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो आपसे बाज कैटेगरी में इनवाइस मांगता है, बाज में नहीं। ठीक है। इसमें कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिसके पास ऑथराइजेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके पास वही प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ब्रांडेड होते हैं। तो ब्रांड अमेजोन को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप काइंडली उसकी जो इनवाइसेस है वो आप मालूम करें कि आया ये अथेंटिक भी है कि नहीं है। ठीक है। तो जस्ट अथोराइज जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं अमेजोन उसकी इनवाइसेस एक्सेप्ट करता है। नहीं क्या मतलब ये है कि सर फिर डिवाइसेस लेंगे तो क्या हमें ब्रांड अप्रूवल मिल जाएगी? बिल्कुल आपको मिल जाएगी। वहां पर दो ऑप्शन आपके पास शो होते हैं। एक होता है कि आप ब्रांड की इनवाइसेस या तो अथोराइजेशन लेटर, या हमें डिस्ट्रीब्यूटर का जो इनवाइसेस है वो मुझे प्रोवाइड करो। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइसेस उसको सबमिट करा दो। अगर डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइसेस अथेंटिक होंगे तो वो आपको अप्रूवल दे देंगे। सिंपल। सर एथेंटिकेशन के लिए क्या करना चाहिए फिर? ऑथेंटिकेशन के लिए जो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, कोशिश करो आप कभी भी रिटेलर से प्रोडक्ट ना लो। रिटेलर मीन जैसे वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, टारगेट, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा ऐसी रिटेलर वेबसाइट है। कोशिश करो आप होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से लो। प्लस डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए। प्लस उसके साथ साथ आपका जो बिल टू एड्रेस है उस पे आपके सेलर सेंटर पे जो नाम है, जो एड्रेस है, जो फ़ोन नंबर है वो होना चाहिए। ठीक है। क्वांटिटी में +10 होना चाहिए, यानी 10 से कम क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, 10 से ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए। सब चीज़ें जब आप अमेजोन को इनवाइस सबमिट करते हो तो जो प्रोडक्ट की इनवाइसेस आप सबमिट करने जा रहे हो तो आप उसको हाईलाइट करते जाए कि ये वाला प्रोडक्ट जो है उसकी इनवाइस में सबमिट कर रहा हूँ, तो ताकि अमेजोन को थोड़ा आसानी हो जाए। राइट। ठीक सर। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है मेरा जी। कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हमें शीट्स प्रोवाइड नहीं करते, तो हमें वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हम लोग करवा लेते हैं तमाम इन्फो के साथ ना। हाँ तो हाँ। सर अगर उसका यूपीसी हम लोग जो है वो अमेजोन पे पुट कर रहे होते हैं, तो कभी कभी हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स नहीं आ रही होती हैं, तो जी सर जी। उसका क्या रीजन है और किस तरीके से फिर हम, या टाइटल से भी नहीं आ रही होती हैं, टोटल चेंज होती हैं? मतलब एग्जैक्टली। कभी कभी ऐसा होता है उसकी पैकेजिंग चेंज होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऑन्स में चेंजिंग आ जाती है, वहाँ 12 ऑन्स होते हैं, वहाँ 16 में मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, 12 मतलब अथेंटिक नहीं मिलता। तो सर फिर क्या करना चाहिए? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो अमेजोन के पास भी हो। दैट्स वाई जो यूपीसी मैच नहीं कर रहा होता है, इट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट सप्लायर के पास है ये अमेजोन के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। जो प्रोडक्ट मैच नहीं हो रहा होता तो इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट सप्लायर के पास है वो अमेजोन के पास नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत भी चेंजेस हो, आया ग्राम में हो, ओजेड में हो, ठीक है, इसके अलावा और किसी जगह पर डायमेंशन में उसमें फर्क हो, तो कोशिश करें आप उस प्रोडक्ट को कभी भी सिलेक्ट ना करें। राइट। जो चीज अमेजोन पे सेल हो रही है एग्जैक्टली आपने वही चीज सप्लायर से बाय करनी है। ठीक सर, ठीक सर। और सर अभी आपने जिस तरीके से बताया कि हम अमेजोन पे चेक करते हैं, उसका भी जो लास्ट क्वेश्चन था सर, वो मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरीके से हम अमेजोन पे जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये गेटेड है या नहीं गेटेड है, अनगेटेड है, या ये अवेलेबल नहीं हो रही या अच्छा। सेल नहीं हो सकती, तो सर उसका। देखिए, लेट सपोज आपने लीड डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट को हंट कर लिया। ठीक है। जी सर। वो प्रोडक्ट आपने, जरूरी बात है कि आपने अमेजोन पे भी देख लिया होगा। वो जब आप जी सर। अमेजोन पे देखते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि हाँ ये प्रोडक्ट मैंने हंट किया है, इसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन है, इसका बीएसआर भी सही है, इसका प्राइस कंसिस्टेंसी भी सही है, इसके जो बाय बॉक्स शेयरिंग परसेंटेज है वो भी करेक्ट है। लेकिन एक चीज आपने मिस किया होगा। वो क्या होगा? आपने उसका एसिन चेक नहीं किया होगा कि आया ये गेटेड है या अनगेटेड है। आया अमेजोन इसको आगे प्रोसीड करने देगा भी या नहीं। आपने फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट को हंट किया तो आप उसका एसिन कॉपी करें, अमेजोन पे जाए, ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करें। जब आप एसिन को पेस्ट करोगे तो वहां पर शो होगा कि आया ये प्रोडक्ट सेल दिस प्रोडक्ट है या अप्लाई टू सेल है। राइट। तो वहां पर आपको पता चलेगा। अगर वहां पर लिमिटेशन आ जाए, बाज़ औक़ात एक प्रोडक्ट मना करता है कि इस प्रोडक्ट को आगे ना भेजे,
ठीक है, तो वहां पर लिमिटेशन शो होगा। तो लेट सपोज आपने लीड डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट खरीद लिया और जब आप इसको लिस्ट करते हो, ठीक है, तो वहां पर लिस्ट नहीं हो रहा होता, तो दिन आप क्या करोगे, आपका जो इन्वेंट्री है या जाया हो जाएगा या 25% के रिफंड पे आपसे डिस्ट्रीब्यूटर वापस ले लेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप उसका एसिन चेक करते जाओ। ठीक सर। सर अगर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का यूपीसी और अमेजोन का यूपीसी सेम होता है, इसका मतलब प्रोडक्ट हमारी सेम है। एग्जैक्टली exactly. लेकिन ठीक है सर। बाजोकात यूपीसी मैच भी नहीं हो रहा होता, बहुत कम केसेस में, ठीक 10% केसेस में यूपीसी मैच नहीं हो रहा होता, लेकिन प्रोडक्ट सेम होता है। ठीक है, सर। तो फिर भी आप इसको सर कंसिडर। अच्छा, रिकमेंडेड जो होता है वो बीएसआर जो होता है वो हमारा यूएसए का 60,000 होता है। लेकिन सर अल्लाह अकबर। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट ऐसी है जो 1 लाख जो है वो टच कर रही है, लेकिन उसकी जो सेल्स आ रही है वो 500 से अबव है। तो प्रोडक्ट सर सही है या नहीं? देखिए, मैं एक चीज आपको मैं बार बार कहता हूँ, बीएसआर पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। बीएसआर 60,000 अगर हो और उसमें 6-7 सेलर हो, तो आपको उसमें किस तरह सेल मिलेगा, आप मुझे बता दो। अगर आपको सेल सर मिलेगा जैसे भी, अगर अगर आपको सेल मिलेगा भी तो आपको एफबीए 5 दिन। कम है। हेलो। जी तो सर मैं कह रही हूँ एफबीए कम है। एफबीएम अगर हमारे पास एफबीए जो है वो 3 है, और हमारी जो है वो एफबीएम जो है वो 4 है, मतलब 7 सेलर हो गई है हमारे पास। जी और इसका बीएसआर 60,000 है, और इसकी जो सेल्स आ रही है वो 500 बिल्कुल। से अबव आ रही है। सेल्स कैसे 500 से अबव आएगा जब उसका बीएसआर 60,000 होगा। यही तो सर पूछना चाह रही हूँ। मेरे पास ऐसी एक प्रोडक्ट है, बल्कि 60,000 आपको बहुत कम बता रही हूँ, उसकी तो 1 लाख जा रही है और 500 सेल्स आ रही है देखे उसकी। देखे, एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे इस फील्ड में 2 से 3 साल एक्सपीरियंस हो गया, तो मुझे एक चीज का पता चलता है कि कौन सा चीज बिकने वाला है, कौन सा नहीं। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप इसको काइंडली इस पे आप सोचे। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप 40,000 से 50,000 के दरमियान प्रोडक्ट को कंसिडर कर, लेकिन उससे अबव पे ना करें। अगर आप करोगे तो आपका इन्वेंट्री फंसेगा, फिर फंसेगा मीन्स कि एक तो आप पे इन्वेंट्री स्टोरेज कास्ट पड़ेगा, प्लस आपका जो सेल होगा ना वो बहुत कम होगा। 2 दिन के बाद एक सेल आएगा, 3 दिन के बाद एक सेल आएगा। ठीक है ना, तो आप कोशिश करो कम बीएसआर वाले प्रोडक्ट पे जाओ। कम बीएसआर यानी 20,000, 30,000, 40,000 को भी आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन नॉट 40,000। ठीक है, उससे अबो नहीं करो। सर बहुत आइडियल प्रोडक्ट होती है, फिर ब्रांड अप्रूवल नहीं देता, वहाँ रिव्यूज और रेटिंग का नंबर आ जाता है। और सर मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूटर से एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रही हूँ, वो फिर मैं अमेजोन पे चेक कर रही होती हूँ। तो मैं इस तरीके से सर 2 मंथ्स लग गए हैं इस सिलसिले में ना। और अगर मैं अब दूसरा मैंने जो है वो चेक करना शुरू करा है, सेलिंग स्पैंक जो हमारा जो नया एक मतलब निकला है एक स्ट्रेटजी, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। तो सर सही है ये? मतलब क्या एक मतलब ओके, सही है काम इस मैं तरीके से कर मैं बता सकते रहा हैं? हूँ, मैं आपको बता, मैं आपको आंसर दूँ। अच्छा, ये सेशन तकरीबन 5 मिनट में बंद होने वाला है। ठीक है, मैं अगेन आपको एक लिंक सेंड करता हूँ, ताकि इस सेशन को मैं मजीद आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि आप लोग की मेरे मुझे पता है आप लोग की बहुत ज़्यादा क्वीरीज है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोगों का जो क्वीरीज है मैं इसको सॉल्व करूँ। राइट, तो जब ये बंद हो जाए जी सर। ऑटोमेटिकली, तो आप कोशिश करो, मैं आपको वो लिंक सेंड कर दूंगा, आप उस पर अगेन क्लिक करो तो न्यू जूम सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये आपसे बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, लेकिन इसकी फायदे भी बहुत ज़्यादा है। एक मरतबा आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, या एक ब्रांड मिल गया, या एक होलसेलर आपको मिल गया, ठीक है, तो फिर आप लोगों के मज़े हैं। स्टार्ट में मेरे पास तकरीबन 3 महीने तक मेरे पास ना तो डिस्ट्रीब्यूटर था, ना मेरे पास प्रोडक्ट था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप कोशिश करो एक स्ट्रेटेजी बनाओ, गूगल मैप के थ्रू बनाओ, सेलर स्प्राइट के थ्रू बनाओ, आप स्टोर को स्पाई करो, मुख्तलिफ तरीके आप इस्तेमाल करो, हीलियम टिन से आप प्रोडक्ट को निकालो, तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है। ठीक है, आप कोशिश करो पहले डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करो, डिस्ट्रीब्यूटर से या शीट लो या उसकी वेबसाइट पे जाओ। जब तक आप इसको पूरी तरीके से रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और यह बात आप कभी भी ना कहो कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। प्रोडक्ट आपको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप राइट स्ट्रेटेजी पे नहीं जा रहे। आप वही चीज कर रहे हो जो कि हजारों लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश करो न्यू टेक्निक इस्तेमाल करो, न्यू नया तरीका आप ढूंढ लो, उस थ्रू से आप प्रोडक्ट को फाइंड करो। राइट। ठीक सर। हाँ। सर मैं इमाद अली। जी जी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो हमें यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड किए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है मुझे। जी शुक्रिया। सर मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग एलएलसी है सर। हम्म। सर मैं भी एलएलसी बना रहा हूँ, एक एक बंदे से मेरा बात चल रही है ना सर। जी। सर वो मुझे टेक्सास में सर मैं एलएलसी बना रहा हूँ, वो मुझे कह रहा है कि मैं आपको एक A to Z से सर्विसेज दूंगा।
वो बंदा भी मतलब मेरा मामू का दोस्त है सर। तो ए टू जी में क्या क्या आता है सर, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? ए टू जी में तो वो बताएगा ना, लेकिन ए टू जी में ये आता है कि एलएलसी आता है, ईआईएन आता है, रिसेल सर्टिफिकेट आता है, बैंक अकाउंट आता है, इसके अलावा अमेजोन अकाउंट। एंड उसको ये भी बताओ कि आप वेबसाइट बनाओगे या नहीं, ठीक है, क्योंकि बाज़ सर औक़ात। मैंने उसे कहा, उसने कहा कि विदाउट वेबसाइट मतलब कितना चार्ज कर रहे हो आपसे? सर $750। $750, आई थिंक सही है रेट तो। 700, 650, 750 ये रेट लोग चार्ज करते हैं। यस सर। हाँ हाँ, रेट सही है। सर मैं भी सर इसमें कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा ना सर, कि मैंने बहुत वेट किया सर आपकी मीटिंग के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। सर मैं भी उसको ऑर्डर दे दूं सर, कि मेरा मतलब एलएलसी वो करे ना, वो मुझे हाँ, कह रहा है कि ए टू जी सर्विसेज आप मैं आपको दूंगा। आप सवाल पूछिए जी प्लीज। सर। अच्छा अच्छा सर, मैं ये चीज़ जो ना पूछना चाहता हूँ सर कि स्टडी वेरिएशंस तो सर किस तरह स्टडी किए जाते हैं सर, उसमें सर हमें थोड़ी कंफ्यूजन है सर, वो काइंडली थोड़ा गाइड कर दें। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, जब आप अमेजोन होलसेल के लिए प्रोडक्ट को हंट करते हो ना, तो ज़्यादातर ऐसी ठीक लिस्टिंग सर। आपके सामने आएंगे कि वो वेरिएशन में होंगे, राइट। फिर उसको एनालाइज ठीक सर। करना ठीक। बहुत ही मुश्किल होता है कि यार इसमें वेल सेलेबल प्रोडक्ट्स कौन सा है, राइट। तो अच्छा, जी इसके सर। लिए आपने कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करने होंगे, वो आप कीपा के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। कीपा में आप सही जाओगे सर। तो कीपा में एक ऑप्शन होगा वेरिएशन, राइट। आप जी जब बिल्कुल। वेरिएशन जी पे सर। क्लिक करोगे तो वेरिएशन पे नीचे वो जितनी भी वेरिएशन होते हैं वो सामने शो होंगे। तो उसमें आपने ये एनालाइज करना होगा कि इसकी सबसे ज्यादा रिव्यूज वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ठीक है। तो उन फॉर एग्जांपल ठीक सर। चार ठीक। चार वेरिएशन है, तो चार वेरिएशन में सबसे ज्यादा रिव्यूज किसके पास है? नंबर 1। वहां पर एक दूसरा ऑप्शन शो होता है परसेंटेज का, यानी इस चारों में से कितने कितने परसेंट से लेके जा रहे हैं हर एक प्रोडक्ट। तो लेट सपोज आप जिस प्रोडक्ट को हंट करते हो उसका जो परसेंटेज है वो 2% या 5% या 6%, तो आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ना होगा, राइट। लेकिन अगर उस वेरिएशन का जो परसेंटेज है वो है 20%, 40%, 90%, 80%, तो फिर आप उस प्रोडक्ट में जा सकते हो, बिकॉज उसकी रिव्यूज भी ज्यादा होंगे, राइट। और उसके ठीक सर। जो क्या कहते हैं परसेंटेज वो भी ज्यादा होंगे, राइट। तो वेरिएशन आप इस तरीके से चेक ठीक कर सर। सकते हो। सही सर, थैंक यू सर। अब्दुल सुबहान, काइंडली आप सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम लिहाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लिहाज भाई, वो मैंने आपसे पूछना था कि हम ब्रांड सप्लायर से डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में चीज को भेज सकते हैं? वाई नॉट, आप बेच सकते हो, लेकिन इसमें दो चीजें। जी जी। अच्छा, जब आप सप्लायर से प्रोडक्ट को परचेस करते हो, ठीक है, अगर जी वो वन पैक हो, लाइक जी। सिर्फ एक पैक का हो, तो आप डायरेक्टली सप्लायर से अमेजोन उसको शिप कर सकते हो, राइट। अब इसके ठीक फायदे क्या है? फायदा ये है कि उस पे जो लेबल लगाया जाता है वो लेबल अमेजोन खुद लगाता है, राइट। लेकिन ठीक अगर पैक आप 2, पैक आप 3 या बंडलिंग हो, तो कोशिश करो बंडलिंग अमेजोन से ना करो, कभी भी अमेजोन से प्रेप सर्विस ना लो, राइट। अमेजोन आपको प्रेप सर्विस देगा, लेकिन कोशिश ठीक करो, जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं वो मैं अमेजोन इस्तेमाल नहीं करता प्रेप सर्विस के लिए, मैं प्राइवेट प्रेप सर्विस यूज करता हूं, राइट। अब ठीक हो। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपने सप्लायर से प्रोडक्ट ले लिया, राइट, अब वो पैक आप 1 हो, तो आप इजीली उनको अमेजोन वेयरहाउस डायरेक्टली शिप कर सकते हो। आप जब शिपिंग टेम्पलेट बनाओगे या शिपमेंट प्लान बनाओगे, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन शो होगा कि हुज लेबल, यानी लेबल कौन करेगा, तो आप नीचे सेलेक्ट करो अमेजोन, तो अमेजोन वो आपसे तकरीबन 0.44 इस तरह का कोई अमाउंट है वो आपसे चार्ज करेगा पर लेबल। तो इस तरीके से आपका जो प्रेप कास्ट है वो भी बच जाएगा, राइट। और आप डायरेक्टली शिप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पैक आप 2 हो, पैक आप 3 हो, बंडलिंग हो, तो आप कोशिश करें पहले सप्लायर से प्रेप सेंटर भिजवाए, प्रेप सेंटर से फिर आप अमेजोन डायरेक्टली शिप करवाए, ठीक है। ठीक हो। अच्छा सर, वो एक और क्वेश्चन था मेरा कि सर वो एलएलसी जब हम करवाते हैं तो उसके लिए हमें टैक्स, मतलब अगर मैंने अपने तौर पे एलएलसी करवानी है, मैं खुद पर्सनली करवाना चाहता हूँ, तो सर मैं करवा सकता हूँ? कि मैंने सुना है कि यहाँ पे आपको टैक्स काफी ज्यादा पड़ जाता है यूएस के अंदर। यूएस में जो टैक्स लगता है ना, टैक्स वो कस्टमर पे लगता है, वो आप पे नहीं लगता, ठीक है।
इसमें ठीक जो हो गया। टैक्सेशन का इशू होता है वो आप यूके में तो आप खुद हैंडल करोगे, लेकिन यूएस में अमेजोन आपका टैक्सेशन का जितना भी मामला होता है वो खुद हैंडल करता है। सो डोंट वरी अबाउट एनी टैक्सेशन, राइट। ठीक हो गया। अच्छा सर, वो मैंने ना अभी मैं ब्रांड कुछ हंट कर रहा हूँ ना, तो सर वो मैंने जब वो आता है ना, वो कहते हैं कि पहले आप यहाँ पे रजिस्टर करवाएं, तब आपको ना हम प्राइस शो करवाएंगे। तो सर मेरे पास एलएलसी नहीं है, तो इसका सर कोई सोल्यूशन है आपके पास? सोल्यूशन यही है कि आप देखिए, ब्रांड आपसे एलएलसी मांगता है, ठीक है, जी जी ब्रांड आपसे ईआईएन मांगता है। ईआईएन आप तभी बना सकते हो जब आपके पास एलएलसी होगा, ठीक जी। है। ठीक हो गया। तो जब बड़े, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना चाहते हो या प्रोफेशनल ब्रांड्स के पास जाना चाहते हो, प्रोफेशनल होलसेलर के पास जाना चाहते हो, तो वो आपसे एक चीज डिमांड करेगा, एंड दैट इज एलएलसी एंड ईआईएन एंड रिसेल सर्टिफिकेट। जो ठीक हो डिस्ट्रीब्यूटर या जो है ब्रांड, तो हम ब्रांड तो वो अलग लेवल की बातें हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर की बात करेंगे अभी। जो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड सॉरी होलसेलर आपसे रिसेल सर्टिफिकेट, ईआईएन या एलएलसी ना मांगे, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है, या होलसेलर होता है, उसके पास प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही या तो कम होंगे या उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा। जो टॉप क्लास ठीक। डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, वो आपसे ईआईएन भी मांगेगा, वो आपसे रिसेल सर्टिफिकेट भी मांगेगा, और वो आपसे ईआईएन नंबर भी मांगेगा, जो टॉप क्लास ठीक हो। डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। काइंडली नेक्स्ट वन, बुरहान प्लीज। सुभान एंड जाफरान, काइंडली आप अपना माइक म्यूट। हेलो। जी सर, जी सर। जी जी, आप इसको म्यूट करें काइंडली। बुरहान आप सवाल पूछे काइंडली प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये वाइज अकाउंट के बारे में पूछना है, मुझे इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड, इसका क्या, ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। आप यूएस में सेलिंग कर रहे हो? जी यूएसए में मैंने अभी स्टार्ट किया, एलएलसी बन गई है, वेबसाइट सब कुछ है जी जी। वाइज का। अभी मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि मैं कैसे, मेरा अमेज़न में है पीकेआर भाई अकाउंट है, तो मैं अपने पैसे वहाँ पे कैसे डिपॉजिट कराऊंगी, और जब सप्लायर से इन्वेंट्री लूंगी तो उसे क्या क्रेडिट कार्ड कौन सा दूंगी, ये मुझे नहीं समझ आ रही। वाइज अकाउंट बनवाया मैंने। देखिए, डिपॉजिट मेथड और चार्ज मेथड ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। डिपॉजिट मेथड जो है ना, आप कोशिश करो प्योनीर भी बनाओ एंड ट्रांसफर वाइज भी बनाओ। क्यों? लेट सपोज कल को प्योनीर में मसला आ जाए, तो आपके पास बैकअप में ट्रांसफर वाइज तो होगा ना, या ट्रांसफर वाइज में मसला आ जाए तो आपके पास बैकअप में प्योनीर होगा डिपॉजिट मेथड के लिए, ठीक है। मेरे बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स थे जिसके पास सिर्फ एक ही अकाउंट था, ठीक है, वो था ट्रांसफर वाइज। जब उसका ट्रांसफर वाइज ब्लॉक हो गया तो फिर उस बेचारे का सारा अकाउंट ही ब्लॉक हो गया, ठीक है। तब तक जब उसने नया ट्रांसफर वाइज अकाउंट बनाया हो या उसके पास अनदर प्योनियर अकाउंट हो, लेकिन उसके पास तो प्योनियर नहीं था, सिर्फ ट्रांसफर वाइज था, वो भी ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगा कि आप कोशिश करें ट्रांसफर वाइज भी बनाएं, प्योनियर भी बनाएं, फॉर द पर्पज आप डिपॉजिट मेथड, ठीक है। दूसरी बात, चार्ज मेथड के लिए आप उसी ट्रांसफर वाइज को चार्ज मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके पास जो डेबिट कार्ड होगा ट्रांसफर वाइज के पास, वही डेबिट कार्ड आप एज अ चार्ज मेथड इस्तेमाल करो इन अमेजोन, राइट। जब आप सप्लायर को पेमेंट करते हो तो कभी भी पाकिस्तानी कार्ड से पेमेंट ना करो। अगेन मैं कह रहा हूं, कभी भी पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट सप्लायर को नहीं करो। क्यों? बिकॉज जब आप पेमेंट करते हो तो आपसे बहुत ज्यादा चार्ज कटेगा, राइट। यानी जब आप फॉर एग्जांपल 1 लाख पेमेंट करते हो सप्लायर को, तो 1 लाख में से तकरीबन मेरे पास जो नॉलेज है वो तकरीबन 6% आपसे एक डिडक्शन होगा, 2% आपसे दूसरा डिडक्शन होगा, 3% आपसे तीसरा डिडक्शन होगा। तो बहुत ज्यादा डिडक्शन होते हैं जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्रांसफर वाइज से पेमेंट करते हो, मर्करी से पेमेंट करते हो, पेयोनीर से पेमेंट करते हो थ्रू वायर ट्रांसफर या डेबिट कार्ड, तो वहां पर कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आपसे बिल्कुल चार्ज भी नहीं किया जाता एक्स्ट्रा फीस, ठीक है। और कुछ ऑप्शन होते हैं जिसमें सिर्फ 1% या 2% आपसे फीस लिया जाता है, ठीक है। बाकी आप कोशिश करो कि चार्ज मेथड की सप्लायर के साथ जब भी आप डील करते हो तो आप वहां पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पाकिस्तान यूज ना करो, राइट। ठीक है सर, जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, होरुलेन खान आई थिंक, काइंडली
आप सवाल पूछें। फॉरुल एन। नजमुल हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरे ना दो दो क्वेश्चन है आपसे। एक तो सर मेरा जो है ना एलएलसी वो व्योमिंग स्टेट में है। एक तो सर मुझे रीसेल सर्टिफिकेट जो है ना वो सर फिल करना नहीं आ रहा, वो आप काइंडली बता दें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है ना वो पेनीर अकाउंट, इंडिविजुअल पेनीर अकाउंट में है। तो उसको मैं सर उसी से परचेजिंग करूंगा या उसको मैं बिजनेस बैंक अकाउंट में सेंड करूंगा? ये काइंडली सर इस ओके। बारे में थोड़ा बता। तो रिसेल सर्टिफिकेट आप कोशिश करो आप खुद ना बनाओ, ठीक है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं, आप उसी से रिसेल सर्टिफिकेट बनाओ। दूसरी बात यह है कि जो रजिस्टर्ड एजेंट हो गया, एलएलसी बनाना, रिसेल सर्टिफिकेट, ईआईएन, अगर आप इसमें से खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप करो। लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनल बंदे से करते हो तो प्रोफेशनल बंदा ज्यादा से ज्यादा आपसे $50 या $100 चार्ज बात करेगा। आपकी सर बात काट रहा हूँ सर। जो मैंने अकाउंटेंट से लिया है ना सर, उसने मुझे स्टेट की वेबसाइट पे लॉगिन वगैरह वो बना के दे दिया है। मतलब स्टेट की वेबसाइट पे मुझे उसने ना लॉगिन बना के दे दिया। सिर्फ और सिर्फ उसमें ना फाइल करना होता है। लेकिन अब वो जो टैक्स एग्जाम सर्टिफिकेट है ना, जो सेलर को हमने बना के देना होता है, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं सर। आप रिसेल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो ना, राइट? जी जी सर। ठीक है, रिसेल सर्टिफिकेट भी इसको कहते हैं, सेलर परमिट भी आप इसको कह सकते हो। तो जो जो बंदा आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, आपने उसने आपको नहीं दिया रिसेल सर्टिफिकेट? सर उसने मुझे लॉगिन दिए हैं, जो मेरी व्योमिंग स्टेट है ना उसका लॉगिन दिया है। उसने कहा ये इधर आपने टैक्स फाइल करना है अपना, और उधर उधर से ही ना मुझे स्टेट वालों ने ना रीसेल सर्टिफिकेट का ना जो परफॉर्म है ना वो उन्होंने मुझे देखे ईमेल देखे किया था। देखे मैं आपको भाई बताता मतलब जिधर आपने जिस सेलर से कोई चीज लेनी है ना, हूँ। तो हाँ आप उसको ये वाला बना के दे दें। अगर आप जी कहते हैं तो मैं आपको जी, आप ऐसा करो, मैं आपको बताता हूँ। जिस बंदे से जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, आप उसको बताओ कि जो रिसेल सर्टिफिकेट है ना, आप उसको मुझे उसका जो सर्टिफिकेट है वो मुझे प्रोवाइड करो। मुझे फिल करना नहीं आता ना, मैं समझता हूँ कि इसको किस तरह करना है, राइट? सर्विस प्रोवाइडर ही आपके लिए ये काम करेगा, आप इसको खुद नहीं कर सकते, आप इसको करो भी खुद नहीं। ये मैं आप ये रिकमेंडेड है कि आप कोशिश करो कि आप वही जिस बंदे से आप कर रहे हो वही से आप वो पूरा काम आपके लिए वही करेगा। आप खुद ये चीजें ना करो, इसमें फिर आप बुरी तरह फंस जाओगे। ठीक है। सही है ना? और सर दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो मेरे प्योनीर का। पास जो इन्वेस्टमेंट, जी जी पेनीर में प्योनीर इन्वेस्टमेंट देखे। इंडिविजुअल अकाउंट में है। अच्छा, और आपका प्रोफेशनल अकाउंट जो है उसके लिए डिपॉजिट मेथड कौन सा है आपका, या चार्ज मेथड? सर मेरे पास दोनों बैंक अकाउंट हैं। पेनीर का बिजनेस अकाउंट भी है और ट्रांसफर वाइज का भी बिजनेस अकाउंट भी तो है। ठीक है ना, लेकिन जो आपने मेरे पास चार्ज मेथड में मैंने पेनीर का इंडिविजुअल अकाउंट लगाया हुआ है और ट्रांसफर वाइज का वो डिपॉजिट मेथड लगाया हुआ है। पेनीर का जो बिजनेस अकाउंट है वो मेरा बिल्कुल फ्रेश ही है, वो खाली पड़ा है तो वो। ठीक है ना, बस सही है, जो आपने किया है वो ऑलरेडी सही है। क्यों आप इसको चेंज कर रहे हो? नहीं नहीं सर, वो तो ठीक है ना, लेकिन अब ये है कि जो मैंने इन्वेंट्री सर परचेज करनी है वो मैंने हाँ इंडिविजुअल हाँ हाँ, अकाउंट से बिल्कुल करनी है, बिल्कुल, business सही account, सही उसके सही। लिए मैं पूछ। आप कोशिश करो अपने जो इंडिविजुअल पेयोनियर से पैसे ट्रांसफर करो बिजनेस पे, फिर बिजनेस से आप बिजनेस पे। ट्रांजेक्शन करो सप्लायर से, राइट? जी जी सर ठीक है। सर तो सर बिजनेस में जो ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर वाइज में से डेबिट कार्ड के थ्रू इंडिविजुअल हो जाता है, वो एक्सेप्ट हो जाता है या नहीं होता? इंडिविजुअल से कोशिश करो ना करो, राइट? उस पे फिर खर्चा बहुत, जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, फीस वो बहुत ज्यादा लगते हैं। बिजनेस में आपको जी फैसिलिटेट किया जाता है जब आप ट्रांजेक्शन करते हो सप्लायर से। तो बिजनेस आप इस्तेमाल करो। जी। तो सर ये ना कुछ आपका टाइम ज्यादा सर ले रहा हूँ, ये ना कुछ वायर ट्रांसफर होती है, कुछ ACH ट्रांसफर होती है हाँ सर। हाँ। अगर ये थोड़ा देना तो वो थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये क्या चीज होती है अच्छा, देखे ACH और देखे वायर? देखे मैं जितनी भी ट्रांजेक्शन करता हूँ ना, वो मैं वायर ट्रांसफर करता हूँ। वायर ट्रांसफर मींस कि आप सप्लायर के बैंक को ट्रांसफर कर रहे हो, उस पे आपका एक भी रुपया चार्ज नहीं होगा, ठीक है? वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जब भी आप सप्लायर से बात करते हो तो पेमेंट के लिए आप जी सर। उसको बताओ कि काइंडली आपके पास अगर वायर ट्रांसफर हो तो वो मुझे सेंड करो। ज्यादा सप्लायर के पास वायर ट्रांसफर होता है लेकिन ज्यादा सप्लायर के पास नहीं होता, राइट?
वो जो आप बता रहे हो ना कि ACH या डेबिट कार्ड या इस तरह का कोई वो मांगता है, तो वो फिर आपसे 2% से लेके 5% तक फीस चार्ज करेगा। लेकिन जब आप वायर ट्रांसफर करोगे तो उस पर फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। हाँ, उसमें 2 दिन लगते हैं। जैसा आप डेबिट कार्ड पे अगर आप करते हो तो पेमेंट उसी टाइम होता है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स भी है, राइट। जब आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो पेमेंट उसी टाइम ही रिलीज हो जाता है सप्लायर को, तो सप्लायर उसी टाइम आपका जो इन्वेंट्री है या तो प्रेप सेंटर भेजेगा या अमेजोन वेयर हाउस भेजेगा। लेकिन जब आप वायर ट्रांसफर करते हो तो वायर ट्रांसफर 2 दिन के बाद सप्लायर को मिलता है, फिर सप्लायर के पास जब पेमेंट पहुंच जाती है वो आपका इन्वेंट्री प्रेप सेंटर या अमेजोन वेयर हाउस पहुंचा देती है। तो आपके $40 से $50 बच जाते हैं, लेकिन इसमें आपका जो है ना 2 दिन लगेंगे ट्रांसफर होने में। समझ गए आप बात को? जी जी सर, बेहतर। और सर एक और क्वेश्चन ये है कि अमेज़ोन का अभी जो हमारा बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है उसकी मतलब हेल्थ भी बड़ी बेहतरीन है, तो सर उसमें जो पहली प्रोडक्ट हमने लिस्ट करनी है वो सर अगर हम कोई अनगेटेड जैसे ग्रॉसरी है उसको हम अनगेट कैसे कर सकते हैं शुरू में, क्या ये पॉसिबल है देखिए, या आप नहीं? अनगेट कर सकते हो, वाई नॉट, बट उस पर हर्ष आएगा। ठीक है, कोशिश करो स्टार्ट में ऐसे प्रोडक्ट लगाओ जो कि अनगेटेड हो, राइट, और उसमें कोई इशू ना हो। तो कोई स्टार्ट में 2-3 महीने तक आप गेटेड प्रोडक्ट्स को छोड़ दो फिलहाल। आप स्टार्ट में अनगेटेड लगाओ, फिर रफ्ता रफ्ता जब का आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो खुद चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी कि यार किस तरह काम को करना विदाउट होता है। वाली वो वाली प्रोडक्ट लगाएं कोई अनगेट पर? हाँ, अनगेटेड प्रोडक्ट लगाओ। जी, वैसे सर एक नॉलेज के लिए बता दें कि अनगेट कैसे मतलब की जा सकती है। मैंने यूट्यूब पे भी कमेंट हाँ किया था, हाँ आपने हाँ, उसे बिल्कुल। हाईलाइट किया था, वो भी सर थोड़ा जी जी, काइंडली अनगेट, अगर देखिए बता दें। अनगेट जो है ना, आप प्राइवेट लेवल में अनगेटिंग बहुत मुश्किल होता है, जबकि होलसेल में अनगेटिंग बहुत ही आसान होता है। अनगेटिंग मींस कि आप अमेजोन को जस्ट इनवॉइसेस दो बस। लेकिन अमेजोन जो है स्टार्ट में इनवॉइसेस जो है ना, अगर आपका इनवॉइसेस जी, ऑथेंटिक हो तो वो एक्सेप्ट कर देगा। और सर जो ग्रॉसरी फूड्स वगैरह हैं उनके लिए? ग्रास रिपोर्ट्स में इस तरह होता है कि कुछ इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि अनगेटेड होता है, कुछ जी प्रोडक्ट सर। इसमें गेटेड होते हैं, तो आप सर चेक करते आपके जाओ। पास कोई ब्रांड की लिस्ट है जो मतलब आईपीसी पेन करते हैं? आवाज आपकी सही नहीं आ रही भाई। जी जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अनगेट जो है ग्रॉसरी जैसे अगर हमने कोई लिस्ट करनी है जो जो रोजमर्रा की चीजें हैं, फूड आइटम्स, तो उनके लिए मतलब एक तो ब्रांड अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है और दूसरी जो उनके लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो किधर से ली जाती वो है? देखिए देखिए, वो जो है ना वो प्राइवेट लेवल में होता है। अमेजोन होलसेल में ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है ना, अमेजोन होलसेल में आपने जस्ट जो इनवाइस है वो आपने डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से या होलसेलर से लेना होगा, और जस्ट आपने जो अप्रूवल लिस्ट है ना आप उस पर वो सबमिट करा दे, तो अमेजोन उसको, अगर आपका इनवाइस ऑथेंटिक होगा तो वो अप्रूव कर देगा, अगर नहीं तो अमेजोन आपको रिमूव कर देगा। सर्टिफिकेशन वगैरह ये सारे प्राइवेट लेवल में होते हैं। ठीक है। अनगेट अनगेट जो प्रोडक्ट हैं वो हमने किधर से परचेज करनी होंगी? अनगेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही होते हैं। ठीक है, होलसेलर के जी जी पास ही सर। होते हैं, ब्रांड के पास ही होते हैं, लेकिन उसमें आपने फाइंड करना होगा कि इसमें गेटेड कौन सा है, अनगेटेड कौन सा है। सिंपली जो प्रोडक्ट आप हंट करते हो उसका एसएन आप कॉपी करो, अमेजोन जी के जी ब्लॉग पे सर, जाओ। जी जी सर, हम ज्वाइन कर लेंगे दूसरा सेशन। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर अनगेट जो किधर से purchase- जी जी वही मैं जवाब दे रहा हूँ भाई। देखिए, अनगेटेड जो है ना, वो गेटेड और अनगेटेड वो आपको तब ही पता चलेगा जब आप उसका एसएन कॉपी करके अमेजोन पे जाके ऐड अ प्रोडक्ट पे आप उसको पेस्ट करोगे, तो वही आपको शो करेगा कि आया ये गेटेड है या अनगेटेड है। अगर सिर्फ दिस प्रोडक्ट आ रहा है तो आप इसको मजीद प्रोसीड करें, राइट। एंड अगर अप्रूवल पर जो रिक्वेस्ट आ रहा हो तो आप कोशिश करें उसको फिर इनवॉइस सबमिट करा दें। ठीक है। एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने बहुत मार्क आई है। देखिए, जब भी आप प्रोडक्ट को हंट करते हो ना, ठीक है, उस प्रोडक्ट का एसिन कॉपी करके अपने अमेजोन में पहले चेक करो कि आया ये आगे प्रोसीड हो भी रहा है कि नहीं। ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो नॉट अवेलेबल में शो होता है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपने सप्लायर से प्रोडक्ट ले लिया, आपने प्रेप सेंटर भेज दिया, लेकिन जब आप लिस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, वहां पर अमेजोन आपको शो करता है कि लिमिटेशन, तो फिर आपका जो इन्वेंट्री होगा ना वो फिर ज़ाया हो जाएगा, या जो सप्लायर है वो आपसे 20-30% पे वो रिफंड ले लेगा।
ठीक है। तो जब भी आप प्रोडक्ट को हंट करते हो तो सबसे पहले उसका एसिन कॉपी करके अमेजोन में उसको पेस्ट करो और देखो कि ये आगे प्रोसीड हो रहा है कि नहीं। ठीक है। आमिर खान प्लीज सवाल पूछे। आमिर खान। अच्छा, उमर फारूक काइंडली आप सवाल पूछे। टाइम कम रह गया, काइंडली बस जल्दी जल्दी आप सवाल पूछे प्लीज। उमर फारूक। तो आप उसको ऑर्डर यस दे दें और वो आपके लिए प्रोवाइड कर देगा इंशाल्लाह। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वीडियो से बहुत ज़्यादा है। मैंने 2-3 बंदों को रिकमेंड भी किया, वो कह रहा है कि माशाल्लाह सर बहुत दिल से काम कर रहे हैं पुख्तून सर। ये यस सर। पुख्तून ये रकम से सर स्वागतम सर। खलस स्वात सही शो इंशाल्लाह पेशावर को भी मिलावी सही रहा इंशाल्लाह सर, जिस तरह से पेशावर की कम से है सर। जहो द कराची के माँ और इंशाल्लाह पेशावर के ऑफिस को लाऊं इंशाल्लाह सर, बस इंतजार में सर जी। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। सर, ढेर मेहरबानी सर, अल्लाह खसा था, अल्लाह कामयाब आमीन का। आमीन। नासिर खान आप सवाल पूछे प्लीज। सर डिस्ट्रीब्यूटर्स का एमओक्यू होता है, एमओक्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जी, यानी सिर्फ गाइड्स का होता है? हर डिस्ट्रीब्यूटर का अपना एमओक्यू होता है। वो 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। ओके, थैंक यू। अब्दुल सुभान आप सवाल पूछिए। सर अच्छा सर, वो सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि सर कोई आप एक वीडियो एक प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं, मतलब वो एक ब्रांड, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूटर सर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। मैं जिनको भी चेक कर रहा हूँ ना, वो बहुत ज्यादा मतलब ना, किसी के पास प्रोडक्ट पड़ा है तो बहुत ज्यादा हाई प्राइस के अंदर पड़ा हुआ है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर आपको नहीं मिल रहे? जी सर, डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं मिल रहा। तो आपने ढूंढना होगा ना यार इसको। सर वो मैं wholesaleCentral.com एक ऐसी वेबसाइट है, उधर भी गया था, वहां पे भी सर डिस्ट्रीब्यूटर कोई अच्छा नहीं मिल रहा यही था तो सर। मसला है ना, हम उसके पीछे जाते हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया जाती है। ठीक है, तो देखिए जब वहां पर आपको प्रोडक्ट किस तरह मिलेंगे, जहां पर एक्सपर्ट लोग बैठे होंगे, उन्होंने वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अलर्ट किया होगा, जब वो इन स्टॉक आएगा तो वो उस खरीद लेगा। तो आपको उधर मतलब कुछ भी नहीं मिल सकता। आप ऐसा जरिया फाइंड करेंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करेंगे जिसकी एक्सेस बहुत कम हो दूसरी से लगती है, राइट। ठीक हो गया। हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हजारों डिस्ट्रीब्यूटर यूएस में, लेकिन ढूंढने वाला होना चाहिए बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मेरे सवाल ये है कि सर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक्स आपके लिए सर, आप टाइम निकाल रहे हैं हमारे लिए, अपनी कीमती टाइम में से हमें गाइड कर रहे हैं सर। तो ऑलरेडी आपकी वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम एनएलसी जब बनाते हैं तो क्या हम खुद से बना सकते हैं? जिस तरह इंक फाइल है, ठीक है, दूसरे नोटवेस है, उनसे हम अगर खुद से अगर बनाना चाहें वो हम बना सकते हैं? बिल्कुल आप अच्छा, बना अगर सकते हम हो। जब हम बनाते हैं, लेट से कि हम वो बिजनेस नहीं कर पाते, अमेजोन का बिजनेस हमारा सक्सेसफुल नहीं होता, तो उस केस में हम क्या करेंगे सर? लेट से अगर हमने एलएलसी कैंसिल करवानी हो या रजिस्टर्ड एजेंट के जो सब्सक्रिप्शन हमने ली होती है उसको हम अगर ख़त्म करना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस होगा? लेट से खुदा न खास्ता अगर वो बिजनेस हमारे लिए सूटेबल नहीं होता, हम काम कर लेते हैं लेकिन नहीं हो पाता हमसे, तो इन डेट केस हम उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो वो क्या तो वो हाँ, लाइफ टाइम हमें उसकी पेमेंट वो करनी होगी या जी क्या सीन होगा? हर साल आपने इसको रिन्यू करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप वाईफाई लगाते हो तो वाईफाई का अगर आप 1 महीने इस्तेमाल करते हो तो 1 महीना आपने उसका बिल देना होगा। दूसरा महीना अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपने पहले उसका पैकेज करना होगा, राइट। उसी तरीके से बिल्कुल एलएलसी का भी होता है। एलएलसी में बाद ऐसे एलएलसी होते हैं कि उसको आपने रिन्यू करना होगा। अगर आप रिन्यू नहीं करोगे तो वो एलएलसी आपकी किसी काम की भी नहीं। समझ गए? लाइक उसको रिन्यू कराना होगा पैकेज? एग्जैक्टली उसकी मुख्तलिफ फीस होती है, सही हर सर। एक स्टेट का अपना फीस होता है, किसी का $100 होता है, किसी का तो सर वो 200 उसकी ईमेल आईडी
हाँ बिल्कुल आपके सर पास तो उसकी ईमेल ईमेल आएगी, आएगी हमें बिल्कुल आपके पास ईमेल या आएगी। हमें अलर्ट? आपके पास रजिस्टर एजेंट ने ओके सर। आपको जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड की है उसमें आपको ईमेल आएगी। We have only 10 minutes. जी सर आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर जो हम डिस्ट्रीब्यूटर से लाइक सर क्वेश्चन मेरे माइंड से निकल गया, मैं क्या बोल रहा था आपसे। हम्म। अच्छा दूसरा कोई सवाल पूछ ले खैर। सर डिस्ट्रीब्यूटर से हम पायोनियर डिस्ट्रीब्यूटर से हम इन्वेंट्री लेते हैं तो उसकी पेमेंट हम पायोनियर से कर सकते हैं, लाइक बिल्कुल आप कर पाकिस्तानी सकते डेबिट कार्ड लिंक करके उससे हम उससे पेमेंट पायोनियर से कर सकते हैं पेमेंट। हो, प्योनीर से आप कर सकते हो डॉलर्स में, सही सर। पाकिस्तानी से कभी ना करो, चार्जेस बहुत ज़्यादा कटेंगे पे। ओके सर तो उसको उसकी कन्वर्जन कैसे होगी, लाइक अगर हमारे पास डेबिट कार्ड है उसमें पाकिस्तानी पैसे पड़े हुए हैं तो उसकी कन्वर्जन कैसे होगी पायोनियर में, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैं करूँगा तो इस वजह से। देखिए प्योनीर से आप पैसे, पाकिस्तानी बैंक से प्योनीर में पैसे आप नहीं डाल सकते। आपने फिर ऐसा करना होगा कि आपने एक ऐसे बंदे को ढूंढना होगा जिसके पास प्योनीर में पैसे डॉलर्स हो, तो आप उसको पाकिस्तानी करेंसी में पेमेंट करो, वो अपनी प्योनीर से आपकी प्योनीर में ट्रांसफर कर देगा डॉलर्स। राइट, लोग मिलते हैं, हजारों लोग ओके मिलते हैं ग्रुप में। ओके सर, तो डायरेक्ट नहीं हो सकता आप कह रहे हैं? नहीं डायरेक्ट नहीं हो सकता मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन इससे ये होगा कि आपका फिर भी फीस कटेगा, लेकिन जब आप किसी दूसरे बंदे से करते हो जिसके पास प्योनीर में डॉलर्स हो और आप इसको पाकिस्तानी पेमेंट कर दो, ठीक है, तो आप उसमें आपका कोई भी फीस नहीं कटेगा, डायरेक्टली प्योनीर से प्योनीर पैसे आएंगे, फीस नहीं कटेगा फिर। ओके सर। सर ये जो अकाउंट सस्पेंड का इशू आ रहा है सर, ये किस हम्म। वजह से आ रहा है सर? काइंडली आप ये बता सकते हैं सर कि जो उसमें कहते हैं कि आपका जो नेशनल आईडी कार्ड होता है उसका जो एड्रेस होता है वो आपके उसके साथ बिलिंग एड्रेस के साथ सिमिलर होना चाहिए, या इस तरह कोई बात है? तो उसको काइंडली आप बता दें सर, देखो एक्सप्लेन कर दें वो किस तरह है। सस्पेंशन के बहुत ज़्यादा मतलब सस्पेंशन एक चीज़ से नहीं होती, सस्पेंशन के बहुत ज़्यादा ऐसे रूल्स है जो अगर एक सेलर इसको ब्रेक करता है तो वो सस्पेंशन में चला जाता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक ही लैपटॉप से 2 अकाउंट बनाते हो, ठीक है, तो वहीं पर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, दोनों अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास लैपटॉप है, इस पे मैंने ABC कंपनी के नाम से अमेजोन अकाउंट ओपन किया है, लेकिन मेरे भाई को पता नहीं हो, उसने भी इस पे अपने लिए XYZ अकाउंट खोल दिया उसी सेम लैपटॉप पे, तो इस पे IP इशू आ जाएगा और आपका दोनों अकाउंट ABC एंड XYZ दोनों अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे। फिर उसको रिइंस्टेट करने के लिए $1100-1200 लगेंगे, ठीक है, जो कि रिइंस्टेटर आपसे चार्ज करेंगे। तो कोशिश करो एक ही लैपटॉप पे एक अकाउंट बनाओ। दूसरी बात यह है कि जो वायलेशन ज़्यादा आती है वो ड्रॉप शिपिंग के केस में आती है। जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो उसमें जब ट्रैकिंग आप प्रोवाइड नहीं करते, उसका A to Z क्लेम आपके पास आ जाता है, कस्टमर को टाइमली डिलीवर नहीं करते, तो वही से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। या आप फ्रॉड करते हो सेलर के साथ तो अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। अगर आप सही तरीके से बिजनेस कर रहे हो तो वाई अमेजोन सस्पेंड योर अकाउंट, राइट। अमेजोन तभी आपके अकाउंट सस्पेंड करेगा जब आप कोई गलती करोगे, उसकी रूल्स को वायलेट करोगे। ओके सर, थैंक यू। मुझे क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई सर। सर एक और क्वेश्चन था सर, अगर हमारे पास अप्लाई टू सेल ना आ रहा हो, डायरेक्टली हम अगर उसको मी टू कर लेते हैं तो फिर हो सकता है, कोई चांस है कि ब्लेड IP कंप्लेन करे हमारे अगेंस्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी लोग उस पर बैठे हुए हैं, वो कर रहे हैं। जब लोग लेकिन अगर हम हाँ जी जी आप बताएं, आप बताएं। जी सर, उसमें FBM भी है, FBA वाले भी हैं, ठीक है। हम भी मी टू कर लेते हैं, लेट से अगर हमें आ जाता है, चांस है कोई कि हमें कंप्लेन आ सकता है? अच्छा देखिए, आप उसी लिस्टिंग में जाओ जिसमें 5 से ज़्यादा FBA सेलर हो या FBM सेलर हो, ठीक है, तो वो ब्रांड फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं। जब ब्रांड फ्रेंडली होते हैं तो ब्रांड को कोई भी इशू नहीं होता कि आप उसकी प्रोडक्ट को सेल करते हो या नहीं। इशू सिर्फ ये इसी एक सूरत में आ सकता है कि अगर आप सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, आप वही उसी टाइम तो अमेजोन आपसे इनवॉइस नहीं मांगेगा, लेकिन
अमेजोन आपसे किसी भी टाइम इनवॉइस मांग सकता है, ठीक है। तो आपके पास इनवॉइसेस होने चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर की। बाकी आप ब्रांड की फिक्र ना करें, अगर 5 6 सेलर हो उस प्रोडक्ट पे तो ब्रांड को कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एक ये सेलर हो या 2 सेलर हो तो आप उसमें कभी भी ना जाए। सर यानी कि आप कह रहे हैं कि सर लॉन्ग टर्म में ब्रांड के साथ ही आपको कनेक्शन डेवलप करने पड़ेंगे, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ज्यादातर लॉन्ग टर्म में आप नहीं वो कर सकते, आप ये बताना चाह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी आप कर सकते हो, लेकिन ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर, नॉट अनऑथेंटिक, जिसके इनवॉइसेस उससे अमेज़न हम अप्रूव ब्रांड से करता कॉल हूँ। करके पूछ सकते हैं कि ये आपके बिल्कुल ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर बिल्कुल, है या नहीं? ये बेस्ट वे है कि आप ब्रांड को कॉल करो और बताओ कि ये फला डिस्ट्रीब्यूटर ये ऑथेंटिक है, आप इसको माल प्रोवाइड करते हो तो वो आपको बता देगा कि हाँ ये ऑथेंटिक है। सर ये प्रेप सेंटर का थोड़ा बता दें सर, इसके ऑथेंटिसिटी कैसे हम वो कर सकते हैं सर? इसका भी फिर वही डिस्ट्रीब्यूटर जिस तरह हम ढूंढते हैं उसी तरह करना नहीं पड़ेगा, नहीं, प्रेप मैप सेंटर, सर्चिंग करनी प्रेप पड़ेगी? सेंटर तो बहुत इजी है। प्रेप सेंटर आप फॉर एग्जांपल, इस तरह सीन होगा सर, इसका फॉर थोड़ा बता एग्जांपल दें। फॉर एग्जांपल आप टेक्सास में आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। उसी टेक्सास में आप फाइंड करो, गूगल में आप फाइंड करो कि प्रेप सेंटर इन टेक्सास, तो वहां पर 10 20 प्रेप सेंटर आ जाएंगे। फिर उसको आप देख लो, जिसके पास रिव्यूज अच्छे हो, ठीक है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नजदीक हो, आप उसके साथ काम करें। सर कोई ऑथेंटिसिटी का इशू तो नहीं आएगा सर, नहीं इसलिए नहीं मैं नहीं पूछ नहीं रहा नहीं था। नहीं नहीं, इसमें इतना इशू नहीं आता। वो आपके गूगल वगैरह उस पर रिव्यूज वगैरह आते हैं। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, अच्छा तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हर एक मंथ में आपके लिए एक ना एक सेशन अरेंज करूं। मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मैं जो क्वेरीज होंगी वो मैं सॉल्व करूं, ठीक है। तो अगर इस हवाले से और भी कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।